हेलो बच्चों, मैं मेरठ से ऋतु त्यागी, केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस मेरठ कैंट। कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा में इंटरनल असेसमेंट में 10 नंबर का हिंदी परियोजना कार्य आपको दिया जाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब परियोजना कार्य करें तो उसमें क्या क्या बिंदु होते हैं और क्रमवार उन बिंदुओं का कैसे ध्यान रखना है, और कुछ विषय पर मैंने आपसे बात की थी। आज मैं आपको एक परियोजना कार्य दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए कि किस तरीके से परियोजना कार्य का निर्माण आपको करना है। विषय देखिए, मैंने इसमें विषय लिया है कविता की रचना प्रक्रिया। अब देखिए आगे, नाम आ गया मेरा इसमें, ठीक। आगे देखते रहें। अब कुछ बिंदु देख लीजिए परियोजना कार्य के। परियोजना का शीर्षक क्या हो गया? कविता की रचना प्रक्रिया, कक्षा 12वीं, स्थान केवी सिखलाइंस मेरठ, ये विद्यालय का नाम आ गया है। परियोजना निर्देशक, चलिए परियोजना निर्देशक में आपके टीचर का नाम आ जाएगा। अब विषय वस्तु देख लीजिए, कविता क्या है। कविता की रचना प्रक्रिया है मेरा विषय, तो कविता क्या है विषय वस्तु में। फिर कविता का जादू दूसरा नंबर, कविता का विषय क्या हो, कविता का कथ्य, कविता का शिल्प, ठीक। ये मेरे जो मैंने लिया है। अब आता है परियोजना का निर्माण, क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, निर्माण की विधि। आवश्यक सामग्री मैंने क्या इस्तेमाल की है कि कुछ इसमें मैंने फ़ोटो इस्तेमाल की हैं, कुछ मैंने इसमें जो शोध किया है, रिसर्च की है, उसके किसने क्या कहा था, उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है कि किस कवि ने कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है। निर्माण विधि क्या रही, मेरा शोध रहा है ये। निष्कर्ष क्या निकला, रचनात्मकता, क्योंकि कविता क्या है, एक रचनात्मक विधा है, तो रचनात्मकता यहाँ पर निष्कर्ष है कि मेरे अंदर भीतर एक रचनात्मकता का उदय इस प्रोजेक्ट को बना करके हुआ। स्रोत देखिए, नई कविता के प्रतिमान। अब आगे देखें, अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स। कविता क्या है, कविता का जादू, कविता का विषय क्या हो, कविता का कथ्य और कविता का शिल्प। अब देखिए आगे, एक फोटो है ये। कविता क्या है? शब्दों से कविता बनती है, लेकिन शब्द को रट कर कविता करना वैसे ही असंभव है जैसे कि आप अल्फ़ाबेट्स का खरा सीख कर प्रबंध लिख देते हैं, कोई बहुत बड़ा महाकाव्य लिख देते हैं। कविता कब, कैसे और किस मुहूर्त में संभव होती है, यह रहस्य न सही, पर इसमें कुछ जादू जरूर है। कविता में भाव, अलंकार, रस, उपमाएं, रूपक, बिंब अनिवार्य रूप से आते हैं, लेकिन कविता इन सब की खिचड़ी भी नहीं है। वक्रोक्ति तो कविता का एक उपादान है, फिर भी आड़ी तिरछी रेखाएं कभी कविता नहीं होती, और कोरा भावनाएं भी कविता नहीं होती। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो अब क्या दूसरे नंबर पे क्या रहा है, क्या है कविता का जादू। एक फोटो मैंने लगाई है, कविता पर कविताएं। मैं आदिकाल से लिखता आया हूँ दोनों। आगे देखें, कविता का जादू थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको। जैव प्रौद्योगिकी के कुछ वैज्ञानिक एक अनुसंधान कर रहे थे। यह टिश्यू कल्चर से संबंधित एक प्रयोग था। संक्षेप में यह जान लेना आवश्यक है कि इस वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी जीवित प्राणी अथवा पादप के शरीर से जीवित अवस्था में कुछ उत्तक या टिश्यू, मैंने एक तरीके से कविता का जादू में एक उदाहरण देने का प्रयास किया है। तो ये रिसर्च थी और उसको मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर इसको ले लिया। मैं पूरा तो नहीं आपको बताऊँगी, आप इसको देख लीजिए। और तो उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से उस कविता के जादू को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो आप भी ऐसे ही जब अपना विषय लें तो उसको सिद्ध करने का प्रयास करें। आगे देखें, कहने का ये अर्थ कतई नहीं है कि कवि कोई जादूगर होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कविता की रचना प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये बात अवश्य है कि देयर इज़ समथिंग मैजिकल इन इट। आखिर क्यों बड़े से बड़े कवि के लिए भी हर बार बड़ी कविता लिखना कठिन होता है? क्यों किसी बिल्कुल नए कवि की एक कविता ये बात कह जाती है? देखो, आप कविता में कोई बिल्कुल नया व्यक्ति भी जब उसके अंदर भीतर एक कविता का जन्म होता है और वो मौलिक कवि है और उससे कविता कहने का ढंग आता है, अचानक ऐसी बात कह जाता है कि बहुत बड़ी कविता बन जाती है। बहुत संभव है कवि होना
खुद का चुनाव नहीं है कि हम कोई भी व्यक्ति कवि बन जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिसके भीतर रचनात्मकता है और ईमानदारी है वो कवि बन सकता है। आगे देखें, एक फोटो फिर लगा दिया चित्र। अब कविता का विषय क्या हो, कविता का विषय क्या हो या किसी भी कवि की प्राथमिक चिंता होती है। विषय देखिए आसपास के होते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, आपके जीवन के अनुभव, आपका अतीत, वो सब आपकी कविता का विषय बन जाते हैं। फोटो आप देखते रहिए, चित्र लगाए हुए हैं। एक काव्य विषय और उस पर कविता, यह रचना प्रक्रिया को अब उदाहरण के तौर पर आप किसी भी विषय को लीजिए कि जिस पर आपने कविता रची हो या किसी कवि की जो कविता दे रहे हैं उसका विषय लेते हुए उस कविता को लिखना है। देखिए उदाहरण के लिए एक कविता की बात है। पों फटते ही काम पे जाती है पार्वती की माई, सुर सतिया था नाम बताती पार्वती की माई। इनके घर झाड़ू पोछा तो बर्तन बासन, उनके हाड़ तोड़ कर करे कमाई पार्वती की माई। पेट काट कर पाले बुतरू, सिलकर रखे होठ, दुनिया माया जाल बताती पार्वती की माई। इस तरीके से एक कविता ले ली गई है। अब उसको आगे से विस्तार कर दिया गया, उसके बारे में समझा दिया गया है। उसका नाम सरस्वती था, यह बात उसे भी ठीक से पता नहीं थी, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप विस्तार दे दें इसको। अब आगे देखें, फिर आता है कविता का कथ्य। यहाँ मेरे एक मित्र हैं, कविता नहीं लिखते लेकिन कविता के पारखी हैं। एक बार मेरी लगभग 50 कविताएं पढ़ने के बाद उन्होंने एक बड़े काम की बात कही। कहा कविताएं तो ठीक हैं पर मुझे सिर्फ 2-3 कविताएं अच्छी लगी। ठीक, अब कोई भी कविताएं लिख रहा है, कविताएं बहुत सारी लिखी जाती हैं लेकिन अच्छी नहीं लगती। कुछ कारण होते हैं उसके कि उसमें बात हल्के से कही गई हो, उसमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी कि वो दिल पर ना लगी हो। और कविता क्या है जो एकदम दिल पर जाकर के लगे। तो कविता का कथ्य ऐसा हो जो एकदम लोगों को अपना सा लगे। आगे देखें, तो इतना बड़ा आपको लिखना है, आप ये देख लीजिए। कविता का शिल्प, यानी कि कविता की भाषा, उसकी शैली, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, बिंब का प्रयोग। आजकल कविताएं बिंबों में लिखी जाती है। कभी भी कवि कर्म उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा मामला नहीं रहा, न ही तो हो सकता है। हालांकि ऐसी कोशिशें भी समय समय पर की जाती रही हैं। कविता ने कभी भी अपने लिए बाजार को नहीं चुना। वह मांग और आपूर्ति से परिचालित नहीं होती है, तो एक इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। जिसके भीतर जितनी गहराई में कोई व्यक्ति अपने अंदर जा सकता है और उसके पास भाषा है, उसके पास भाव है, तब वो कविता लिख सकता है। ठीक, और जो शिल्प है वो उसका बाहरी आवरण है। और अच्छे से शिल्प में देखिए बातें वही होती हैं, कविताओं के विषय वही होते हैं, लेकिन किस ढंग से कह दी गई है बात, असल बात वही है, वही लोगों को पसंद आती है। एक और बात, कविता का श्रृंगार, कविता के भावक यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं, उसका आस्वाद यानी कि पाठक जो है उसका, वो किस पर मुग्ध होता है, जब उसको वो बात अपनी सी लगती है तब। और उसकी भाषा में क्या होना चाहिए, वो उसको समझ आ जानी चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप कठिन शब्दों का प्रयोग करें, है ना। संप्रेषण यानी कि भाषा में क्या होना चाहिए, संप्रेषण, वो लोगों तक पहुंच जाए, वही उसकी वही कविता की सफलता है। तो ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिखाया है, आप इसको देख करके अपनी परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए।